दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरएफसी के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखोगे आईआरएफसी का शेयर मार्केट में इतनी तेजी होने के बावजूद भी आईआरएफसी के शेयर में भाई इतना सा भी फर्क नहीं है। आईआरएफसी का शेयर उल्टा नेगेटिविटी और हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम समझने वाली कुछ चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा समझना है। देखो दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे कि जो रिकॉर्ड डेट है वो पास आने वाली है। ऑलमोस्ट आज दोस्तों यहाँ पे 20 तारीख हो चुके हैं, 22 तारीख कंपनी की रिकॉर्ड डेट है। कहने का मतलब ये कि जिन लोगों को बेचना है, जिन लोगों को खरीदना है, 22 तारीख से पहले आप यहाँ पे खरीद लो अगर डिविडेंड आपको चाहिए तो। अगर डिविडेंड नहीं चाहिए तो आप 22 तारीख से पहले सेल कर दो, ठीक है। तो अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो भाई कोई भी शेयर डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट से पहले नहीं चलता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा अभी के टाइम दोस्तों वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक के अंदर। नॉर्मली देखा जाए तो एक कंसोलिडेट जोन में स्टॉक अभी के टाइम हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कितना ही भागे कितना ही गिर जाए इसको तो भाई अपने ही अकॉर्डिंग यहाँ से काम करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेंज कितनी है अभी के टाइम। जिस प्रकार ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, रेंज कितनी है। रेंज को थोड़ा सा आप देखो, ओपन हुआ था भाई स्टॉक यहाँ पे 181 पे एंड स्टॉक ने अपना लो लगाया है 178 का। ऑलमोस्ट 3-4 रुपये के लेवल पे दोस्तों ये हमें वोलेटिलिटी दिखा रहा है, मतलब ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। देखो भाई आईआरएफसी में अभी के टाइम कई लोगों का विश्वास टूट भी चुका है। कई लोग ऐसे जो मेरी बातों को समझ भी रहे होंगे एंड जैसा कि मैंने शुरू में बताया था वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। एंड आगे आप देख लेना कि आईआरएफसी का शेयर इस रेंज में आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आईआरएफसी का शेयर इस रेंज में नहीं मिलेगा। कितने दिन अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट खींच के मान लो दिवाली आने वाले 2-3 महीने में आईआरएफसी का शेयर आपको एक बड़ी रेंज में जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। जिस प्रकार स्टॉक के यहाँ पे फंडामेंटल है, जिस प्रकार चार्ट पैटर्न के संकेत है, पिछले 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक इतना वेट तो कभी कराया नहीं है एंड जहाँ तक लगता है कि अब भी नहीं करवाएगा। तो आज अगर आप देखोगे भाई वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है, 1.5 करोड़ शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आई। जिसका अगर कारोबार देखोगे तो 264 करोड़ के ये शेयर थे जो हमें मार्केट में ट्रेड होते हुए नजर आई। जो कंपनी का मार्केट कैप है 2,35,000 करोड़ के मार्केट के साथ कंपनी ट्रेड कर रही है। अब आप देख लो कंपनी का मार्केट कैप भाई अराउंड 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी में ऑलमोस्ट 264 करोड़ का कारोबार आप देख सकते हो कितना कम है यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी ये टाइम नजर आ रही है। वही अगर आज आप देखोगे तो 42% शेयर ऐसे जो हमें डिलीवरी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कहने का मतलब ये है कि लोगों ने बाइंग करी है, लोगों ने डिविडेंड के लिए बाइंग करी कि आज डिविडेंड का सेकंड लास्ट डे है, कल यहाँ पे लास्ट है एंड उसके 22 तारीख को यहाँ पे 22 तारीख अगर शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं, मतलब आने वाले 2-3 दिन तक अगर आप शेयर खरीद लेते हो 22 तारीख तक, तो फिर आपको डिविडेंड मिल सकता है। बाकी आपको डिविडेंड यहाँ से नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई आपने बोला कि बड़े वाले डिविडेंड के लिए शेयर खरीदते हैं, बिल्कुल वो खरीदते हैं, वो दोनों तरीके से खरीदेंगे, रिटर्न के लिए भी खरीदेंगे, रिटर्न एंड डिविडेंड के लिए भी खरीदेंगे। वो खरीद तो रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी खरीद लेंगे। जैसा कि आप देखोगे तो आज 42% की डिलीवरी हमें नजर आ रही है। कई लोग पैनिक होकर सेलिंग भी कर रहे हैं, तो उनका भी माल अभी के टाइम हमें नजर आ रहा है। देखो जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें शेयरों की डिमांड कम हो जाती है। मतलब जो बड़े प्लेयर खरीदते हैं ना भाई, वो भी यहाँ पे डिमांड कम ही रखते हैं। जितनी सेलिंग आती है ना उसके अकॉर्डिंग डिमांड चलने लग जाती है, ठीक है। मतलब जितने लोग बेचने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमांड रहती है। दूसरा जब शेयर ब्रेकआउट देके भागता है ना तो फिर सेलिंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो डिमांड स्टॉक की हायर लेवल पे रहती है। तो इस प्रकार मार्केट में मोमेंटम बनता है एंड आईआरएफसी में मुझे लगता है कि मोमेंटम बनेगा एंड आईआरएफसी यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न हमें देखे जाएगा, क्योंकि इरकॉन ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, रेलवे के आर्डिनल ने भी अच्छा रिटर्न दिया ना। हाल ही के अंदर हमने ब्रोकरेज से देखा था कि आईआरएफसी के शेयर के अंदर भाई 40% की रैली का संकेत यहाँ पे दिया गया, जो कि ऑलमोस्ट जो टारगेट है भाई 250 रुपये के बैठते हैं यहाँ पे। मतलब 250 रुपये के टारगेट हमें बड़े प्लेयर से देखने को मिले, ब्रोकरेज से देखने को मिले। 14 लाख बायर है एंड 31 लाख अभी ये टाइम सेलर हमें नजर आ रहे हैं। 42% की डिलीवरी जो कि बहुत अच्छी डिलीवरी है। इंट्राडे चार्ट में आप फोकस कर सकते हो। यहाँ पे देखो नॉर्मली पहले स्टॉक गिरावट में था, उसके बाद कंसोलिडेट, फिर वापस से रिकवरी जोन हमें नजर आ रहा है। एंड यहाँ से अगर देखिए जिनको आईआरएफसी के फंडामेंटली पता है कि फंडामेंटल कैसा है, इन फंडामेंटल पे जो मार्केट में विश्वास रखता है, वो तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम उल्टा इस जो वोलेटिलिटी है इसको यहाँ पे एक मौका समझ रहा है। क्योंकि भाई यहाँ पे जितना गिरता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे शेयरों में जितनी गिरावट होती है उतना ही वो बाइंग करते हैं एंड कई लोग ऐसे होते हैं कि जितना गिरता है भाई वो सेलिंग करके निकल जाते हैं। जस्ट गिरावट स्टार्ट हुई कि उसके पहले सेलिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे भी ये टाइम बता दूं मैं, कंपनी का मार्केट कैप भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब ज़्यादा का मतलब ये है कि आसान नहीं कि स्टॉक यहाँ से बर्बाद कर देगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे बुक वैल्यू चलो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। पी रेशो ना भाई, अगर यहाँ से मान के चलो आगे जाके आप सोच रहे हो कि 100 रुपये आ जाएगा, 200 रुपये, मतलब 100 रुपये आ जाएगा, 150 आ जाएगा, इतना नहीं है यहाँ पे। पी रेशो अभी के टाइम सही लेवल पे ट्रेड कराए। कंपनी डिविडेंड पे करके आरओसी रिटर्न इक्विटी स्टॉक की बहुत अच्छी है। चार्ट में आप देख सकते हो भाई कितना लंबा कंसोलिडेट हो चुका है। अब आपको खुद को नहीं लगता कि आईआरएफसी की पुरानी हिस्ट्री देखिए कि आईआरएफसी कभी इतना लंबा कंसोलिडेट कर सकता है। क्योंकि आईआरएफसी ने पहले अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट किया, फिर रैली दिखा दी। कंसोलिडेट कितना था अगर बताऊँ मैं तो भाई सितंबर से यहाँ से कंसोलिडेट हुआ शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे दिसंबर तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट 4 महीने कंसोलिडेट हुआ। कितने का शेयर कितने पे गया,
भाई शेयर ट्रेड कर रहा था 75 रुपये, 75 रुपये से भाग के कहाँ चला गया, ऑलमोस्ट भाई 75 रुपये से भाग के शेयर चला गया यहाँ पे इस लेवल पे। ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना लेवल है ये आपका, ये है भाई 150 रुपये के लेवल पे। अब आप देख लो ऑलमोस्ट डबल की रैली आई है हर बार शेयर के अंदर। एंड यहाँ से क्या लगता है क्या डबल होगा शेयर? देखो चार्ट के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ बन रही है कि गिरावट हुई तेजी आई, गिरावट हुई तेजी आई, गिरावट हुई है, आगे यहाँ से तेजी आने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को करिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये टाइम जो ये प्रेशर आया, गिरावट आई है, इसमें आपको देख सकते हो वॉल्यूम लगातार हमें डाउन होती हुई नजर आ रही है। मतलब जो सेलर है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर सेलिंग अभी भी होती तो आपको ये 180 175 पे टिकता हुआ नजर नहीं आता, ये गिरता। क्योंकि 100 मतलब 275 230 के जो हाई लगे थे वहाँ से गिरावट का कारण क्या था? सेलिंग। टॉप लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई थी। एंड पिछले क्वार्टर में तो एफआई ने यहाँ पे अपना माल बढ़ाया, डीआई ने बढ़ाया, तो उनको अभी कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिला है। एंड बड़े रिटर्न के लिए वो अभी के टाइम टोटली होल्ड करेंगे, माल अपनी जो इक्विटी होल्डिंग है वो बढ़ा रहे हैं। वही बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट कंपनी की बहुत स्ट्रॉग है। मैं बैलेंस शीट जिस कंपनी की अच्छी होती है उसमें ही आगे यहाँ पे रुकने के लिए बोलता हूँ, अन्यथा मैं अगर फंडामेंटल नेगेटिव होती तो फिर मैं उसके बारे में वीडियो भी क्रिएट नहीं करता। देखिए अभी ये टाइम आपके रेलवे के शेयरों का प्रदर्शन देखो, आर्मिनल भाई 2% की गिरावट के साथ है। वही इरकॉन की बात कर लूँ मैं तो इरकॉन में भी हमें 1.5% की गिरावट है। बस इसी बीच अगर आप IRFC को देखोगे तो IRFC हमें हल्की सी गिरावट, मतलब यहाँ पे टिकता हुआ नजर आ रहा है। देखो इस चार्ट को एक बार आप ठीक से देखो, क्या इस चार्ट में आपको पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे देखो ओनली फॉर नॉर्मली इस जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड वो चल रहा है। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि आपने एक तो यहाँ पे खरीदा होगा, ठीक है, दूसरा अगर आपने यहाँ पे खरीदा है तो भी के टाइम कोई आप लॉस में नहीं हो। नॉर्मली देखा जाए तो चार्ट ऐसे ही बनता है, स्टॉक के चार्ट तेजी आती है, गिरते हैं, फिर नॉर्मली कंसोलिडेट, फिर भागते हैं, फिर कंसोलिडेट, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेट, ऐसा ही चार्ट बनता है। एंड यहाँ से दोस्तों रिवर्सल आने वाला है। एंड अब की बार जो तेजी आएगी भाई ऑलमोस्ट मान के चल लो कि 90-100% से कम तेजी स्टॉक में नहीं आएगी। जब तेजी आएगी तो तेजी का भाई ऑलमोस्ट वेट कर लीजिए, दिवाली तक का एक आसानी से अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा। 44 का RSI जो कि बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। एंड अभी के टाइम आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। एंड 22 तारीख की डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, तो उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम बनने के फुल चांसेस बन रहे हैं। चैनल पर नए वो सब्सक्राइब